लाइफ पाथ नंबर 7। आज मैं आपके लिए फिर रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि 2024 में आपके लिए क्या रखा है। लाइफ पाथ नंबर 7 जिनका है उनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको अपना नंबर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ उसे कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका जो बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है, बर्थ ईयर को ऐड करना होता है। सपोज़ आपका बर्थ डेट है 14 एंड आपका बर्थ मंथ है 3, तो 1 + 4 + 3 बाकी ईयर भी ऐसे एक-एक नंबर हम ऐड करते हैं। आपको एक नंबर मिलेगा सब ऐड करने के बाद। अगर सिंगल डिजिट मिल रहा है तो वह आपका लाइफ पाथ नंबर है, और डबल डिजिट मिल रहा है लाइक कह लो यहाँ पे 16, तो 6 + 1 7 ऐसे आपका लाइफ पाथ नंबर बनता है। तो चलिए आइए देखते हैं जिनका लाइफ पाथ नंबर 7 है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं कार्ड से। ओके, सप्रेशन, कोई चीज़ आप पर बहुत भार ला सकती है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि आउटर साइड से आ रहा है कि वर्कलोड बहुत हो गया है, या कोई आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, या अंदर ही अंदर आप किसी बात को लेके बहुत परेशान हो, किसी से कह नहीं पा रहे हो, अंदर ही मन में रखा हुआ है, बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर, कोई है नहीं जिन पे ट्रस्ट करें। तो वो भी सप्रेशन यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप बंधे हुए हो, और कहते हैं जब इंसान बंधा हुआ होता है वो मजबूर होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा इस समय पे उसके लिए क्या करना अच्छा है। जिस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली जिस तरह से ये रस्सियाँ बंधी हुई है, वो स्पेशली रिलेशनशिप से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप्स में बंधे हुए हैं, कुछ भार भी है मन में, अपनी मन की नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट चल रहे हैं, लाइफ जैसी चल रही वैसे चल रहा है। तो कुछ ऐसा मुझे आपका दिखाई दे रहा है। 2024 की स्टार्टिंग कुछ आपकी ऐसी रह सकती है, पर इससे घबराना नहीं है। जब ये बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, आपके लिए यहाँ पे नंबर 10 है, और नंबर 10 दिखाता है कंप्लीशन। बहुत जल्द ये साइकिल हो सकता है कि दिसंबर से ही आप लेके चल रहे हो ये चीज़। ये दिसंबर में आप फील करोगे, एंड जनवरी में इसकी थोड़ी झलक आपको देखने को मिल जाएगी। एंड 10 नंबर दिखा रहा है कि ये चीज़ कंप्लीट होगी 2024 में, ठीक है। तो इसमें इससे छुटकारा मिलेगा आपको 2024 में, आप कह सकते हैं। आइए देखते हैं प्रोजेक्शन। आप किसी को जिनका नंबर 7 है, आप किसी को याद कर सकते हैं, या मतलब अगर कह लो सेपरेशन में है तो ये आपका कोई सोलमेट भी आ सकता है, ठीक है। उनके आने का टाइम हो रहा है 2024 में। ये भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी से सेपरेशन में हो, आप उनको याद कर रहे हो, वो आपको याद कर रहे हैं, या आप लोग मिररिंग भी कर रहे हो, मतलब वो जैसा कर रहे हो सेम वैसे आप कर रहे हो, जैसा आप कर रहे हो सेम वैसा वो फील कर रहे हैं, कह सकते हैं यहाँ पर। तो मिररिंग एनर्जी में भी आप हो सकते हो, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के ज़हन में आप दोनों हो, चुकी ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। एडवेंचर, तो देखा जाए तो बहुत सारा एडवेंचर रहेगा आपका, ठीक है। ये जो बहुत सारी रोशनी, बहुत सारे कलर्स हैं, तो बहुत सारी न्यू चीज़ें, न्यू एक्सपीरियंस आपके लिए 2024 में है। अ, अब देखो एडवेंचर का मतलब है कि बहुत कुछ देखना पड़ेगा, अलग-अलग कलर्स है, मतलब अलग-अलग तरह की चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो हाँ, कह सकते हैं अप भी रहेंगे, डाउन्स भी रहेंगे, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं रहेगा कि बोरिंग होगी ज़िंदगी, ज़िंदगी में आपके एडवेंचर बना रहेगा, ये कह सकते हैं। कुछ न्यू चीज़ें भी आपको लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, जिन चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों को अभी तक नहीं समझा जाना, एक्सपीरियंस किया है आपने। अवेयरनेस एंड रीबर्थ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है आपके लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो अभी हिडन है, जिनका जिनके सामने से पर्दा हटा ही नहीं है। अब ये कह लो रिश्तों में है, या आपकी पोटेंशियल आपके करियर में है, आपकी लव लाइफ में है, या आपकी मैरिज लाइफ में है। किसी भी चीज़ में हो सकता है, लेकिन वो पर्दा जो है अब वो हटेगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है अभी आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, फेस कर रहे हो, और उसकी जो क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है, उसका रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर 2024 में उसका रास्ता आपको मिल जाएगा, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड यही दिखाता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि देखने को मिलेगा 2024 में, और ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि
अभी आप जो हो जैसे हो वो आपको सर्व नहीं करेगा ज़्यादा दिन तक, ठीक है? आपको लगेगा कि नहीं मुझे बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बिहेवियर रहा मेरा या ऐसे मैं चलता रहा या चलती रही तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आगे बढ़ने के लिए मुझे बदलना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ़ तो चेंज माँगता ही है और हमें हमेशा चेंज बदलते रहना चाहिए वक़्त के साथ-साथ। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई पड़ी। अब ये आपके करियर में भी हो सकता है, आपके लव लाइफ़ में भी हो सकता है, आपकी लाइफ़ सिर्फ़ लाइफ़ की बात करें तो मतलब वो पूरे एस्पेक्ट्स को ले रहा है लाइफ़ में तो उसमें भी आपके लिए ये दिख रहा है। आइए अब हम लोग इसमें से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आइए, तो आपके लिए 2024 में कह लो तो अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे कह लो। अगर मैरिज भी है तो भी अच्छा रहेगा यहाँ पे कह सकते हैं। आप अपने न्यू पार्टनर से मिल सकते हो सिंगल हो तो। दी एम्प्रेस, आपको कोई प्यार करने वाला अगर मेल देख रहे हो तो आपको कोई प्यार करने वाला आपके लाइफ में आ जाएगा। दी एम्प्रेस है यहाँ पे, तो एम्प्रेस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो कोई एम्प्रेस आपके लाइफ में आएँगी यहाँ पर। और फीमेल अगर आप देख रहे हो तो आप भी किसी को अपना दिल दे सकते हो यहाँ पे और आप अपनी वर्थ को यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे। बहुत जल्द आपकी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। मेल्स आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए मैसेज। और अगर आप सबके लिए बात की जाए तो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, कोई गुड न्यूज़ आने को यहाँ पे रहेगी 2024 में। पेज ऑफ पेंटिकल, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना या नई चीज़ें सीखने में आपका इंटरेस्ट रहेगा। कुछ ऐसी न्यू चीज़ों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर है तो जैसे कि हमने अवेयरनेस भी देखा था और हर्मिट का कार्ड भी ऐसे ही दिखा रहा है कि आप क्यूरियस रहोगे, चीज़ों को जानने की इच्छा रखोगे, चीज़ों को नई चीज़ें आपके सामने आएँगी जो अभी तक नहीं आएँगी, जैसे कि अवेयरनेस कार्ड में भी हमने देखा था आपके लिए। अकेला समय भी हो सकता है व्यतीत करें। स्पिरिचुअल हो जाओगे या कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके आपके लिए हो सकता है आपको ये फ़ील हो कि मैं तो जीत गया, ठीक है? लाइफ में हमें कभी-कभी जीतना बहुत अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है हम जीत गए, ठीक है? और सामने वाला तलवार फेंक के चला गया, तो आपको लगता है हम जीत गए, ठीक है? पर अगर रिश्तों में बात की जाए तो वहाँ पे अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि हम जीत गए, सामने वाला हार गया, तो आप भी कुछ ना कुछ हार रहे होते हो वहाँ पे और आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो रिश्तों को थोड़ा सँभाल कर, ठीक है? आइए देखते हैं इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो होंगे, इमोशंस काफ़ी फ़ील करोगे आप, एक्सप्रेसिव हो सकते हो कई ज़्यादा आप यहाँ पर। दूसरा न्यू कमिटमेंट, न्यू जॉब, ठीक है? तो करियर वाइज़ भी बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज के लिए न्यू कमिटमेंट आ सकती है आप लोगों के पास। अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो 2024 में बहुत चांसेस यहाँ बन रहे हैं आपके लिए। थ्री ऑफ वैंड्स आया है तो पेशेंस रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्सप्लोर करो और भी चीज़ें जानो, समझो, ठीक है? लाइफ़ कभी यहाँ पे एंड नहीं होती। अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो लव है या मैरिज है, तो कभी भी किसी को जानना बंद मत करना। अभी आपने उस पर्सन को पूरी तरीके से नहीं जाना है, तो एक्सप्लोर करो। अपने करियर में एक्सप्लोर करो, जानो आप और अच्छा क्या कर सकते हो। अपने पोटेंशियल को जानो, खुद को भी जानने की कोशिश करो। पूरी तरीके से आप खुद को भी नहीं जानते हो अभी, ठीक है? एक्सपेंशन की बात करेंगे तो करियर में एक्सपेंशन आपके आ सकता है यहाँ पर। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है तो लव के मामले में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। टू ऑफ कप्स आ चुका है, लवर्स आ चुका है, यहाँ पे एस ऑफ कप भी आया है, एम्प्रेस भी आई हैं। तो लव का बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे योग दिख रहा है। अगर लव लाइफ की बात की जाए तो अच्छी रह सकती है आपकी लव लाइफ काफ़ी हद तक। एस ऑफ वैंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएँगी। करियर में थोड़ा-सा हो सकता है कि टू सोर्स ऑफ इनकम आपके आ जाए या आपकी इनकम में बढ़ोतरियाँ हो जाए या ये भी कह लो कि लाइफ में भी आपको चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने में संभालने में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी पूरी तरीके से आप वो सारी चीज़ें सही नहीं हुई हैं कह लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट आपके हाथ में है और मैनेज आपको करना है चीज़ों को। तो अप डाउन जैसे कि हमने कहा एडवेंचर्स तो रहेंगे तो अप डाउन्स आएँगे और उस डाउन में आपकी मैनेजमेंट स्किल बहुत यहाँ पे देखने को मतलब देखनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, किस तरह से चीज़ों को सँभालने की कोशिश कर रहे हो। तो 2024 में भी कह लो कि आपका एग्ज़ाम ऐसे ही रहेगा और आप किस तरीके से मैनेज करते हो चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। द वर्ल्ड, तो कोई ना कोई साइकिल आपकी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है और जैसे कि हमने रीबर्थ का कार्ड भी देखा है तो आपके अंदर बदलाव है।
आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी या कुछ आपको कुछ चीज़ें हर्ट कर सकती हैं 2024 में भी। एंड टावर भी आया है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। मैं नहीं कहने वाली कि यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है, चूँकि टावर वगैरह भी आया है और टावर वगैरह साथ-साथ ये भी दिखाता है सडन चेंज हो जाएगा या कोई अचानक से बदलाव आना या फिर कुछ उथल-पुथल होना। ये उथल-पुथल भी ज़रूरी होता है लाइफ में होना और ये उथल-पुथल होगी, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल का होने का मतलब होता है कि बदलाव। अब यहाँ पे मैजिशियन है, मैजिशियन का कार्ड यही बताता है कि आप में वो शक्ति है कि आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कोई बदलाव कर सकते हो, ये पावर आपके अंदर है, ठीक है? ये आप ही कर सकते हो यहाँ पर। तो वो भरोसा अपने ऊपर ज़रूर रखिए। द डेविल, आप देखो लव रिलेशनशिप में लवर्स का कार्ड आपने देखा था, तो अब यहाँ डेविल का कार्ड आया है तो लव रिलेशनशिप में डाउन्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम्स होंगी, लव रिलेशनशिप है, मैरिज है, उनमें पति-पत्नी में या फिर पार्टनर्स, कपल्स में कह लो, बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है यहाँ पर? वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये है कि आपको बहुत इम्पोर्टेंस मिलने वाली है यहाँ पे, कह लो स्पॉटलाइट में आओगे, लोग आपसे एडवाइस लेंगे और ये भी कह लो कि करियर भी आपका मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ईयर करियर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर। और फैमिली में भी सुख समृद्धि कह लो जो आती है, हेल्दी वेल्दी फैमिली, वैसा कुछ कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे फैमिली भी बहुत खुश रहेगी आपसे और फैमिली में भी ऐसा रहेगा, ऐसा कभी मतलब अबंडेंस कह लो, फैमिली में अबंडेंस, ये कार्ड ये बताता है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।